और अब भोपाल से बड़ा अपडेट। शिवराज कैबिनेट की आज होनी है बैठक। सुबह 11 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। तकरीबन 1.5 दर्जन अहम प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा होगी। डिफाल्टर किसानों के ऋण का ब्याज माफ करने का प्रस्ताव आएगा। चुनाव से पहले सरकार डिफाल्टर किसानों को यह सौगात देगी। रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। तो सरकार डिफाल्टर किसानों को आज ये सौगात दे सकती है, ब्याज उनका माफ किया जा सकता है। इसके अलावा तकरीबन 1.5 दर्जन अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होनी है। और रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव, इसे भी आज मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मामले जिन्हें लेकर आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में जब कैबिनेट की बैठक होगी वो प्रस्ताव आएंगे और उन्हें मंजूरी मिल सकती है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, शिवराज कैबिनेट की आज बैठक, क्या कुछ खास? जी अभी साल में प्रदेश के किसानों को एक बड़ी राहत देने की तैयारी में राज्य सरकार है। आज कैबिनेट में किसानों को, जो खासतौर पर डिफाल्टर किसान हैं जिन्होंने अपना ऋण नहीं चुकाया है, ऐसे किसानों के ब्याज माफ करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। यदि सरकार इसको मंजूरी देती है तो 11 लाख किसानों को सीधा इस योजना का फायदा होगा और वो सीधे पात्र हो जाएंगे खाद बीज खरीदने को लेकर, क्योंकि अभी डिफाल्टर होने के कारण उनको सहकारी संस्थाओं से जो मदद मिलती है उसकी पात्रता खत्म हो गई है। लेकिन राज्य सरकार ऐसे 11 लाख किसानों के ब्याज को माफ करने की तैयारी में, और उसके बाद ये सभी किसान राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा राज्य सरकार पर आएगा और इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। ये महत्वपूर्ण फैसला है। और इसके अलावा यदि दूसरे प्रस्तावों पर नजर डालें तो रीवा में जो हवाई पट्टी है उसके विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव भी आज कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। राजस्व विभाग से जुड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। छिंदवाड़ा का रुख करेंगे। बड़ी खबर, कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का संकल्प आज लिया जाएगा। कमलनाथ इस संकल्प का शुभारंभ करेंगे। परासिया से इस प्रदेश व्यापी योजना का संकल्प लिया जाएगा। बहन बेटियों को 1500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प, 500 रुपए में सिलेंडर देने का संकल्प। ये सारे संकल्प तब कल्प में कर्म में बदलेंगे जब सरकार आएगी। तो छिंदवाड़ा के दौरे पर कमलनाथ हैं और आज परासिया से नारी सम्मान योजना संकल्प पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लेंगे। पीसीसी चीफ, परासिया में एक आयोजन होना है, वहां पर यह संकल्प लिया जाएगा। इंदौर से बड़ी खबर, बजरंग दल कांग्रेस का विरोध करेगा। बड़े विरोध की तैयारी में है बजरंग दल। इंदौर संभाग के 5 जिलों में विरोध की तैयारी है। 37 प्रखंड, गांव, मोहल्ला, इन तमाम जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना होगी। वीएचपी, बजरंग दल मिलकर ये प्रदर्शन करेंगे। 5 जिलों में हनुमान चालीसा पढ़ी जानी है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, नर्सिंग घोटाले में बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर चंबल के 14 नर्सिंग कॉलेजों की 2020-21 की संबद्धता स्थगित कर दी गई है। एफिलिएशन स्थगित कर दिया गया है। ग्वालियर के 9, भिंड के 4, श्योपुर का 1 कॉलेज जिनकी संबद्धता स्थगित कर दी गई है। नर्सिंग कॉलेजों के 602 छात्रों के एनरोलमेंट स्थगित किए गए हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगा रखी है। नर्सिंग परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलें। सुशील, ऐसा लगता है कि अब नर्सिंग काउंसिल हर तरफ से घिर गया है। लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, मतलब कॉलेजेस घिर गए हैं। सुशील,
बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के जो 485 नर्सिंग कॉलेज है, इनमें से कुछ एक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ज़्यादातर कॉलेज सीबीआई की जांच के दायरे में है। और अब लगातार इसमें जो अनियमितता पाई जा रही है, जिनमें फर्जीवाड़ा पाया जा रहा है, उन कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर चंबल अंचल के जो 14 नर्सिंग कॉलेज हैं, इनकी 2020-21 की संबद्धता ख़त्म कर दी है। और ये 20-21 की इन 14 कॉलेजों की संबद्धता ख़त्म होने के साथ ही इनमें उस दौरान पढ़ाई करने वाले जो 600 के करीब छात्र थे, उनके एनरोलमेंट भी स्वतः ही स्थगित हो गए हैं। अब इनमें 9 कॉलेज ग्वालियर के हैं, 4 भिंड के हैं, 1 कॉलेज श्योपुर का है। आपको बता दें कि इनकी संबद्धता खत्म होने के साथ ही अब इनकी पूरी कुल मान्यता खत्म होने का खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि सीबीआई लगातार जांच कर रही है। और अब जो भर्ती परीक्षा, जो नर्सिंग परीक्षा होने वाली थी 27 फरवरी को, उस पर रोक जो हाईकोर्ट ने लगाई थी, उस रोक के बाद जो है लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है। हालांकि निजी कॉलेज और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए इस परीक्षा को आयोजित कराने की गुजारिश की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे नकार दिया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस गड़बड़ झाला और घोटाले को देखते हुए परीक्षा से रोक हटाने को इनकार कर दिया। और उसके बाद अब देखिए ये मामला जो है लगातार जांच के दायरे में है। और हाईकोर्ट ने जो पिछले दिनों 375 जो नर्सिंग कॉलेज है, उनकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। तो अब सीबीआई लगातार जांच कर रही है, और जैसे ही जांच में खामियां उजागर होती जा रही है, उनके खिलाफ अब मेडिकल यूनिवर्सिटी भी लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसकी तस्वीर देखने के लिए मिली कि ग्वालियर चंबल अंचल के 14 जो नर्सिंग कॉलेज है, इनकी जो संबद्धता है वो निरस्त कर दी गई। आने वाले दिनों में इसमें एफआईआर भी दर्ज होने की संभावना है, क्योंकि इन कॉलेजों में खामियां ये भी मिली है कि यहाँ फैकल्टी जो है कागज पे चल रही थी, दूसरे राज्यों की फैकल्टी यहाँ कागजों में दर्ज थी, जबकि उन फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में हुआ नहीं था और यहाँ इन्होंने कॉलेज में उस फैकल्टी को दर्शाया था। तो तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनकी जांच सीबीआई कर रही है, और जांच में जो जो खामियां, जो जो लापरवाहियां, जो जो घोटाले सामने आ रहे हैं, फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, उसमें कार्रवाई हो रही। तो आने वाले दिनों में ललित जी, ग्वालियर के अलावा मध्य प्रदेश के और भी नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी, और एफआईआर का दौर भी अब शुरू होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, आज पंचायत सचिव अपनी हड़ताल स्थगित कर सकते हैं। आज पंचायत सचिवों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है, और मुलाकात के बाद आखिरी फैसला लिया जा सकता है। तकरीबन 55 दिन से पंचायत सचिव हड़ताल पर है। 16 मार्च से काम बंद हड़ताल इन्होंने शुरू कर दी थी। सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। 55 दिन से इनका यह आंदोलन चल रहा है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद स्थगित हो सकती है हड़ताल, खत्म हो सकती है, क्या कुछ अपडेट? देखिए ललित, बीते 55 दिनों से पंचायत के सचिव हैं आंदोलन पर हैं। 16 मार्च से धरने पर बैठे हुए हैं, और पूरे प्रदेश के 10,555 ऐसे पंचायत हैं जहां पर ये काम करते हैं, शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। और चूंकि आंदोलन में चले जाने की वजह से शासकीय काम पूरी तरह से बाधित हो रही है। और बड़ी बात यही है कि तमाम जो योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम ये पंचायत सचिव करते हैं, और लंबे समय से आंदोलन पर हैं। ऐसे में एक प्रतिनिधिमंडल, आज एक संभावना जताई जा रही है, और जिस तरह से इसे मान मनोवल करने की कोशिश है, कवायद है, वो की जा रही है। तो एक प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर सकते हैं, और अपने आंदोलन स्थगित करने की बात है वो कर सकते हैं। चूंकि लंबे समय से आंदोलन पर हैं, ऐसे में शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी कुछ दिन बाद ही छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग जाएगी,